हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। एग्ज़ाम में पीरियोडिक टेबल से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कैसे पीरियोडिक टेबल बनाते हैं और कैसे इसको याद करते हैं। आज मैं एक ट्रिक के साथ आपको पीरियोडिक टेबल लर्न करना सिखाऊंगी। देखिए, सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल होती क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 118। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये कितने होंगे? 118। और मैंने जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर लिख रखे हैं वही इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अभी बताती हूँ कि ये इतने सारे एलिमेंट्स और इनका जो एटॉमिक नंबर है वो हम 5 मिनट में कैसे याद कर लेंगे। जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक क्या है? क्यों इनका नाम एस पी डी एफ रखा? ए बी सी डी क्यों नहीं रखा? पी क्यू आर एस क्यों नहीं रखा? ठीक है, तो एस पी डी एफ इसलिए रखा क्योंकि जो भी ये ग्रुप होंगे उसमें जो भी उनका एटॉमिक नंबर होगा, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो उसके या तो एस में होगा या डी में होगा या एफ में होगा या पी में होगा। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में जाएगा वही क्या होगा? उसका ग्रुप होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी पीरियोडिक टेबल में 7 तो क्या है? पीरियड्स हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 18 क्या है? ग्रुप हैं। जो पहला और दूसरा ग्रुप है उसको कहते हैं एस ब्लॉक, और जो ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक है उसको कहते हैं पी ब्लॉक, और जो 3rd से लेके 12 तक है उसको कहते हैं डी ब्लॉक। एफ ब्लॉक क्या होता है? जो डी ब्लॉक होता है उसका ही कुछ पार्ट होता है। यहाँ पर के कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, तो उनको क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। होता है ना, जब सपोज एक क्लास है उसमें कुछ बच्चे बहुत शरारती हैं तो उसको क्या कर देते हैं? हम साइड कर देते हैं। तो उसी तरीके से इस जो ये ब्लॉक है डी ब्लॉक, उसमें से क्या करा है? कुछ जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको हमने क्या कर दिया? निकाल दिया और एक अलग ब्लॉक बना दिया जिसको कहा एफ ब्लॉक। ये कोई अलग नहीं है, ये है डी ब्लॉक का ही, लेकिन ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं इसलिए इनको अलग कर दिए। तो सबसे पहले ये देखो हम इतनी सारी चीजें कैसे पढ़ेंगे एक। अब देखो ये जो एस ब्लॉक है ना, ये जो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 13 एलिमेंट्स। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो जो एस ब्लॉक है उसमें कितने एलिमेंट हैं? 13 एलिमेंट हैं। और पी ब्लॉक में कितने एलिमेंट हैं? 37 एलिमेंट किसमें है? पी ब्लॉक में। और डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट हैं? 40 एलिमेंट। और एफ ब्लॉक में कितने हैं? 28 एलिमेंट। ये कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है कि डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट हैं? 40 एलिमेंट्स हैं। एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स हैं? 13 एलिमेंट्स हैं। पी ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स हैं? 37 एलिमेंट्स हैं। और एफ ब्लॉक में कितने हैं? 28। और इन सबको हम ऐड कर देंगे, 13 + 37 + 40 + 28, तो हमारा आ जाएगा टोटल कितना? 118 एलिमेंट्स। अब जो ये 13 एलिमेंट्स हैं, इन 13 एलिमेंट्स जो एस ब्लॉक में 13 एलिमेंट्स हैं उसमें से केवल एक, ओनली 1 एलिमेंट्स क्या है? नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल, जो क्या है? हाइड्रोजन। और बाकी जितने भी हैं वो क्या है? मेटल हैं। ठीक है, एस ब्लॉक में एक एटम को छोड़कर बाकी सारे क्या है? मेटल हैं। और हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल, क्योंकि हाइड्रोजन तो गैस है। ठीक, जो पी ब्लॉक है ना, ये जो पी ब्लॉक है इसमें क्या होते हैं? मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं और मेटलॉइड्स भी होते हैं। अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं? ये होते हैं सेमी नॉन मेटल्स टाइप के, जो सेमी कंडक्टर बनाते हैं, उनको कहते हैं मेटलॉइड्स। वो किस में मिलते हैं? एग्जाम में ये भी आ सकता है कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स तीनों किस में मिलते हैं? तो वो मिलते हैं पी ब्लॉक में। क्यों? अब बात करेंगे डी ब्लॉक की। तो जो डी ब्लॉक होता है उसमें मैंने क्या कहा था? 40 एलिमेंट्स होते हैं जिसमें सारे के सारे ऑल मेटल्स,
इसमें सारे के सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। एक डी ब्लॉक ही ऐसा ग्रुप है जिसमें क्या होते हैं, सारे के 40 एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटल होते हैं। और जो एफ ब्लॉक है, इस एफ ब्लॉक में ये जो 28 एलिमेंट्स हैं वो क्या है, मोस्टली लगभग सभी क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ये इसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होने की वजह से ही तो इनको डी ब्लॉक से अलग कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, मैंने क्या बताया था, एस ब्लॉक में क्या होते हैं, 13 एलिमेंट्स होते हैं जिसमें से एक एलिमेंट नॉन मेटल होता है, बाकी सारे मेटल्स होते हैं। और जो पी ब्लॉक होता है उसमें टोटल 37 एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन उसमें क्या होते हैं, मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं। और जो डी ब्लॉक है उसमें सारे के सारे मेटल्स होते हैं, और जो एफ ब्लॉक होता है वो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ना, ये क्या होती है, अल्फा बीटा गामा रेस प्रोड्यूस करती है, इसीलिए इनको क्या कर दिया, अलग ही कर दिया, यहाँ पर जो मेटल्स के साथ नहीं रखा इनको। अब हम थोड़ा पीरियड्स की बात कर लेते हैं। मैंने क्या कहा था, कितने पीरियड होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। जो पहला पीरियड है, ये जो पहला पीरियड है, ये इसमें केवल कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2। ये भी आ सकता है कि जो फर्स्ट पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, उसमें है 2 एलिमेंट। तो इसको क्या कहते हैं, इसको वेरी शॉर्ट पीरियड भी कहते हैं। जो फर्स्ट पीरियड है उसको कहते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। और जो दूसरा पीरियड है उसमें कितने हैं, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 एलिमेंट्स हैं, तो इसको भी हम कहेंगे शॉर्ट पीरियड ही कहेंगे। और जो तीसरा पीरियड है उसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको भी हम शॉर्ट पीरियड कहेंगे। लेकिन जो चौथा पीरियड है उसमें 18 एलिमेंट हैं। 18 एलिमेंट की वजह से इसको हम कहेंगे लॉन्ग पीरियड। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। जो फोर्थ पीरियड है उसमें 18 एलिमेंट्स हैं, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, लॉन्ग पीरियड। इसी तरह इसमें भी कितने होंगे, 18 एलिमेंट्स हैं, इसको भी लॉन्ग पीरियड कह दिया। लेकिन जो 6th और 7th है उसमें टोटल कितने, जो 6th है उसमें है 32, और जो 7th है उसमें भी कितने हैं, 32। क्यों, देखो क्योंकि 18 तो यही है, जो बचे थे वो हमने एफ ब्लॉक में डाल दिए हैं, यहाँ पर भी 32 हैं, और जो बचे थे वो कहाँ चले गए, एफ ब्लॉक में। यानी इसमें भी 32 है और इसमें भी 32 है। तो इन दोनों जो पीरियड है उनको क्या कहेंगे, वेरी लॉन्ग पीरियड। जो 6th पीरियड है इसको कह रहे हैं वेरी लॉन्ग पीरियड, और जो 7th है इसको भी कह रहे हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। अब समझ में आ गया, ये तो शॉर्ट पीरियड, ये भी शॉर्ट पीरियड, ये भी शॉर्ट पीरियड, लेकिन ये लॉन्ग पीरियड, ये लॉन्ग पीरियड, ये वेरी लॉन्ग पीरियड, ये भी वेरी लॉन्ग पीरियड। इस तरीके से इनको याद कर लेते हैं। इसमें 2 एलिमेंट्स, इसमें 8 एलिमेंट्स, इसमें भी 8 एलिमेंट्स, इसमें 18 एलिमेंट्स, इसमें भी 18 एलिमेंट्स, इसमें 32 एलिमेंट्स, और इसमें भी 32 एलिमेंट्स। तो इस तरीके से ये याद कर लेना है। ठीक है, अब देखो ये है तो इतने सारे एलिमेंट्स, कितने हैं, 118 एलिमेंट्स। तो 180 एलिमेंट्स को हमको सबको याद नहीं करना पड़ता है। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम याद करते हैं, कुछ ब्लॉक्स ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमें पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, और ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्रिप्टन तक आता है, एग्जाम में यहाँ तक पूछता है ज्यादातर। तो हम यहाँ तक देख लेते हैं, यहाँ तक अच्छे से देख लेते हैं। बाकी जितना मैंने ब्लैक बोर्ड में लिखा रखा है इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये मोर देन इनफ है। ठीक है, देखो अब जो मैंने कहा था कि 118 एलिमेंट्स है ना, इसमें से जो 94 एलिमेंट हैं, जो 94 एलिमेंट हैं वो क्या है, नेचुरल है। कैसे है, नेचुरल। और फिर कितने बचे, 24 है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब ये लैब में बनाए गए हैं। यानी 118 एलिमेंट्स में से 94 तो नेचुरल है, और जो 24 है वो है आर्टिफिशियल। इनको हमने बाद में लैब में बनाया है। अब इस पीरियोडिक टेबल में ना 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेज में है। कौन कौन से, एक तो Hg पारा, और एक ब्रोमीन, ये लिक्विड स्टेज में होते हैं। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म हो गई, लिक्विड फॉर्म। और 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैसियस फॉर्म में। तो जो 11 एलिमेंट हैं वो कैसी फॉर्म है उनकी, गैसियस फॉर्म है। और जो बचे 105 वो कैसे हैं, सॉलिड। आया समझ में, 2 एलिमेंट तो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, 11 एलिमेंट गैसियस फॉर्म में है,
और 105 एलिमेंट कैसी फॉर्म है इनकी, सॉलिड फॉर्म है। ठीक है, चलो ठीक है, ये सब चीजें तो आपको समझ आ गया कि एलिमेंट्स कितने होते हैं, कितने ब्लॉक्स होते हैं, और किसको हम पीरियड कहते हैं, किसको हम ग्रुप कहते हैं। 7 पीरियड्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। लेकिन अब इनको हम याद कैसे करें, कैसे बनाएंगे, तो मैं इनको अभी तुम्हें सिखाऊंगी नहीं, बस मैं एक गाना गाऊंगी और आपको आ जाएगा। देखिए कैसे। लेकिन हाँ, एक चीज आपको पढ़नी पड़ेगी कि एच को कहते क्या है, ये आपको आना चाहिए, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप अपने बुक खोलिए और देखिए कि एच को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। Li को क्या कहते हैं, लिथियम। Na को कहते हैं सोडियम। K को कहते हैं पोटेशियम। इस तरीके से आपको आना चाहिए। मैग्नीशियम, कैल्शियम, सीरियम, बेरियम, ये सब चीजें आनी चाहिए कि इसको कहते हैं एल्यूमिनियम, इसको कहते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नियोन, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। और आपको ये एक बार देखने पड़ेगी, जो सीरीज है ये मैं आपको अभी 5 मिनट में यहीं पर याद करा दूंगी। देखिए कैसे। अगर मैं कहूँ कि हलिनाक, रपकस, फर, बेमक्का, सरबरा, बलगंटल, साइजे, सनपब, नपा, सब्बी, ऑस्से, टप्पो, फक्कल, बराइट, हेनियर, कर, जैरन, पीरियोडिक टेबल खत्म हो गई। देखो कैसे। हलिनाक, रपकस, फर, बेमक्का, सरबरा, बलगंटल, साइजे, सनपब, नपास, सब्बी, ऑस्से, टप्पो, फक्कल, बराइट, हेनियर, कर, जैरन। एक बार और बता देती हूँ, बहुत सरल है। हलिनाक, रपकस, फर, हलिनाक, रपकस, फर, हलिनाक, रपकस, फर, बेमक्का, सरबरा, बेमक्का, सरबरा, बेमक्का, सरबरा, बलगेंटल, बलगेंटल, साइजे, सनपब, साइजे, सनपब, नपास, सब्बी, नपास, सब्बी, नपास, सब्बी, नपास, सब्बी, ऑस्से, टप्पो, ऑस्से, टप्पो, ऑस्से, टप्पो, ऑस्से, टप्पो, फक्कल, बराइट, फक्कल, बराइट, फक्कल, बराइट, हेनियर, कर, जैरन, हेनियर, कर, जैरन, हेनियर, कर, जैरन। हलिनाक, रपकस, फर, बेमक्का, सरबरा, बलगेंटल, साइजे, सनपब, नपास, सब्बी, ऑस्से, टप्पो, फक्कल, बराइट, हेनियर, कर, जैरन। आपको ये रिपीट करना है, रिपीट करना है। इसको याद करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती, क्योंकि जब हम क्लास 12th में थे तो हमारे जो टीचर थे उन्होंने मुझे ये ट्रिक बताई थी, और ये ट्रिक इतनी इजी थी कि उनका एक ही बार पढ़ाने में हमें याद हो गया था। हेनियर, कर, जैरन, हेनियर, कर, जैरन, हलिनाक, रपकस, फर, बेमक्का, सरबरा, बलगंटल, साइजे, सनपब, नपास, सब्बी, ऑस्से, टप्पो, फक्कल, बराइट, हेनियर, कर, जैरन। तो इससे हमें एक फायदा और होगा। अगर कोई हमसे पूछेगा कि हेलोजेंस क्या होते हैं, हेलोजेंस क्या होते हैं, तो हेलोजेंस होते हैं फक्कल, बराइट। कौन सा ग्रुप होता है, 17th ग्रुप, फक्कल, बराइट। फक्कल, बराइट क्या होते हैं, हेलोजेंस। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होते हैं, हेलोजेंस। व्हाट इज नोबल गैसेस, हेनियर, कर, जैरन, हेनियर, कर, जैरन, ये सब क्या होते हैं, नोबल गैसेस होती हैं, हेनियर, कर, जैरन। तो हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है उसको कहते हैं एल्कलाई मेटल्स, एल्कलाई मेटल्स, क्षारीय होते हैं जो एल्कलाई मेटल्स। और जो सेकंड ग्रुप होता है एस ब्लॉक का, उसे कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये कहाँ होते हैं, जमीन में मिलते हैं हमें, अर्थ मेटल्स होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो जो हलिनाक, रपकस, फर होते हैं वो तो एल्कलाइन मेटल्स होते हैं, जो बेमक्का, सरबरा होते हैं वो एल्कलाई अर्थ मेटल्स होते हैं। और जो ये पूरा डी ब्लॉक है उसको कहते हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। ठीक है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, इनको इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है, बस आप इतना याद करने रखिए, शक्ति, वर्कर, मन फेंको, नी कूजन। ये चीज एक लाइन अगर आपको ये ऐड करनी है तो आप ये याद कर सकते हो, लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसका हमने एटॉमिक नंबर कैसे पता है, क्योंकि हमें पता है इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, 7, 8। पहले हमने लिख लिया हलिनाक, रपकस, फर, बेमक्का, सरबरा, बलगंटल, साइज, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 है, ये 10, ये 11, ये 12, फिर ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, फिर 19, 20। अब ये जो है ये हमें याद करना पड़ेगा, इतना तक हमें याद करना पड़ता है।
बाकी इतने की हमें कोई भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब हम एफ ब्लॉक की तरफ आते हैं। ये जो एफ ब्लॉक है ये यहाँ पर से स्टार्ट होते हैं, कहाँ से, LA से YB तक। जो LA होता है उसको कहते हैं लेंथेनियम और AC को कहते हैं एक्टिनियम। अब देखो इनको जो एफ ब्लॉक होते हैं ना, इसमें कितने होते हैं, 14 एलिमेंट्स ऊपर वाले में होते हैं और 14 एलिमेंट्स नीचे वाले में होते हैं। तो जो ये ऊपर वाले 14 एलिमेंट्स हैं इनको कहते हैं लेंथेनाइड्स और इनको कहते हैं एक्टिनाइड्स। इनको लेंथेनाइड्स, इसको एक्टिनाइड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, जो ये 57 वाला होता है ना ये लेंथेनियम, ये इसी के आगे के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको उनकी ये सीरीज है, तो इनको क्या नाम रख दिया, लेंथेनाइड्स। ये जो एक्टिनियम था इसको कह दिया एक्टिनाइड्स। ठीक है, और ये रेडियो एक्टिव होते हैं इसलिए इनको अलग कर दिया, जो 28 एलिमेंट्स हैं। तो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहाँ, कौन से ब्लॉक में होते हैं, एफ ब्लॉक में होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी था और 2 मिनट में हमने पूरी पीरियडिक टेबल लर्न कर ली। एक बार और सुन लो, हलीना क्रपकस पर बेमक्का सरबरा बल गेंटल साइजे सनपप नपा सब्बी ऑसिटप्पो फक्कल बराइट हेनियर कर जेरन। ठीक है, ये 2 मिनट में पूरी की पूरी पीरियडिक टेबल लर्न हो गई है। अब इससे सारे क्वेश्चन हमारे बहुत इजीली बन जाएंगे। ठीक है, तो एक बार इसको 1 बार 2 बार अगर रिवाइज करेंगे तो ये बहुत इजी लर्न हो जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एटॉमिक नंबर भी लर्न हो जाते हैं इससे, और इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर करेंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स और जो भी आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं और कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स को प्लीज़ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।